दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि मून और सुपर मून में क्या अंतर है। सुपर मून किसे कहा जाता है। ऐसे आम तौर पर हम सभी बचपन से चंद्रमा को देखते आ रहे हैं जिसे हम लोग मून कहते हैं। अब हम जानेंगे कि मून और सुपर मून में क्या अंतर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि मून और सुपर मून में क्या अंतर है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब चांद और धरती के मध्य की दूरी कम हो जाती है और चंद्रमा की चमक बढ़ जाती है तो उस परिस्थिति में चांद को सुपर मून कहा जाता है। और आपने कभी ना कभी तो सुपर मून के बारे में सुना ही होगा, पर क्या कभी जानने की कोशिश की है कि ऐसा किस कारण होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आज इस बात को जान लीजिए कि सुपर मून होता क्या है। जब चांद अपने सामान्य आकार की तुलना में बड़ा और बेहद चमकदार नजर आता है तो उसे सुपर मून कहा जाता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस दौरान चांद का आकार सामान्य आकार की तुलना में करीब 14% बढ़ जाता है और इसकी चमक पहले के मुकाबले 30% ज्यादा होती है। और इस परिस्थिति में चांद और धरती के मध्य की दूरी भी कम हो जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों दिखता है सुपर मून। अगर विज्ञान की बात करें तो विज्ञान के अनुसार इसे समझ लें। धरती से चांद की दूरी लगभग 4,06,992 किलोमीटर है और विज्ञान की भाषा में वैज्ञानिकों द्वारा इस दूरी को एपोजी कहा जाता है। वहीं जब चंद्रमा और पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हुए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तब इन दोनों के बीच की दूरी मात्र 3,56,500 किलोमीटर हो जाती है। यानी कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 50,000 किलोमीटर कम हो जाती है, जिसे वैज्ञानिकों द्वारा पेरिजी कहा जाता है। इस दौरान जिस दिन चांद और धरती एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं उसी दिन सुपर मून दिखाई देता है। अब आइए जानते हैं कि पहली बार सुपर मून को कब देखा गया था। नासा जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है उसके अनुसार साल 1979 में सबसे पहले सुपर मून को देखा गया था। तभी से यह पहली बार अस्तित्व में आया था और लोगों को सुपर मून के बारे में पता चला था। तब एस्ट्रोनॉमर्स नाम के वैज्ञानिक ने इसे पेरिजीन यानी फुल मून का नाम दिया था और बाद में इसका नाम सुपर मून रखा गया। अब हम जानते हैं कि आखिर सुपर मून को हम कैसे देख सकते हैं। अगर ग्रहण को छोड़ दें तो सुपर मून पूर्णिमा के दिन दिखने वाले एक सामान्य चांद की तरह ही होता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि चांद सामान्य चांद की तुलना में धरती के बहुत करीब होता है, जिसके कारण यह काफी बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। और आपको इस सुपर मून को देखने के लिए किसी खास तरह के लेंस या किसी खास अन्य उपकरण की जरूरत नहीं होती है। इस चांद को आप अपने घर की बालकनी या छत से भी आसानी से देख सकते हैं। तो ये थी आज हमारे नया नॉलेज चैनल की ओर से एक नई जानकारी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें वो आपको मिल सके सबसे पहले।